हेलो स्टूडेंट्स। डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, सकल कुल आय में से कटौतियाँ। चैप्टर में अभी तक हम पढ़ रहे थे भुगतानों के संबंध में कटौतियाँ। आज हम पढ़ेंगे आयों के संबंध में कटौतियाँ, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम्स। इसमें हमारा आज का टॉपिक है डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स और एंटरप्राइजेज एंगेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सेक्शन 80IA। ढांचागत सुविधाओं के विकास आदि में लगे हुए उपक्रमों को कटौती। यदि किसी करदाता की सकल कुल आय में से इस धारा की छूट की पात्रता वाले किसी उपक्रम के लाभ सम्मिलित है तो उस करदाता की कुल आय की गणना करते समय ऐसे लाभों के संबंध में निर्धारित कटौती प्रदान कर दी जाएगी। छूट की पात्रता वाले उपक्रम इस धारा की कटौती निम्न कार्यों में लगे हुए उपक्रमों को उपलब्ध है। फर्स्ट, ढांचागत सुविधाओं के विकास में लगे हुए उपक्रम। ऐसा कोई भी उपक्रम जो ढांचागत सुविधाओं के विकास, रखरखाव और संचालन के व्यवसाय में लगा हुआ हो, इस धारा की छूट प्राप्त कर सकेगा, बशर्ते कि ऐसे उपक्रम द्वारा निम्न शर्तों की पूर्ति कर दी जाती है। इस उपक्रम का स्वामित्व भारत में पंजीकृत किसी कंपनियां अथवा ऐसी कंपनियों की किसी संस्था अथवा किसी केंद्रीय अथवा प्रांतीय अधिनियम के तहत स्थापित अथवा गठित किसी सत्ता, बोर्ड, निगम या निकाय के पास है। सेकंड, इस कंपनी ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सत्ता अथवा अन्य किसी वैधानिक संस्था से समझौता किया है। थर्ड, ढांचागत सुविधाओं का संचालन एवं रखरखाव 31 मार्च 1995 के बाद परंतु 1 अप्रैल 2017 से पहले प्रारंभ किया जाता है। यदि ढांचागत इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास या संचालन एवं रखरखाव का कार्य 31 मार्च 2017 के बाद प्रदान किया जाता है तो ऐसे उपक्रम को इस धारा के तहत कटौती की पात्रता नहीं होगी। सेकंड, औद्योगिक पार्क अथवा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के विकास, रखरखाव या संचालन में लगे हुए उपक्रम। ऐसा कोई भी उपक्रम जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित औद्योगिक पार्क को 31 मार्च 1997 के बाद परंतु 1 अप्रैल 2011 से पूर्व विकसित करता है एवं संचालित करता है अथवा रखरखाव करता है अथवा अधिसूचित विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र को 31 मार्च 2001 के बाद विकसित करता है तो इसमें कटौती प्राप्त होगी। थर्ड, शक्ति के उत्पादन, वितरण एवं पारेषण, ट्रांसमिशन में लगे हुए उपक्रम। यदि कोई औद्योगिक उपक्रम भारत में किसी भी भाग में शक्ति के उत्पादन अथवा वितरण के लिए स्थापित किया जाता है तथा जो 31 मार्च 1993 के बाद परंतु 1 अप्रैल 2017 के पूर्व किसी भी समय शक्ति का उत्पादन प्रारंभ कर देता है। बी, 31 मार्च 1999 के बाद परंतु 1 अप्रैल 2017 के पूर्व किसी भी समय पारेषण, ट्रांसमिशन एवं वितरण के नई लाइनों नेटवर्क का जाल बिछाकर शक्ति का पारेषण एवं वितरण प्रारंभ कर देता है। सी, 31 मार्च 2004 के बाद परंतु 1 अप्रैल 2017 से पूर्व किसी भी समय पारेषण एवं वितरण की लाइनों के मौजूदा जाल नेटवर्क का पर्याप्त नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण का कार्य करता है। फोर्थ, किसी शक्ति निर्माण करने वाले संयंत्र के पुनर्निर्माण करने अथवा उसे पुनर्जीवित करने के लिए स्थापित उपक्रम। किसी मौजूदा शक्ति निर्माण करने वाले संयंत्र के पुनर्निर्माण करने अथवा उसे पुनर्जीवित करने के लिए स्थापित ऐसा उपक्रम जिसका स्वामित्व एक भारतीय कंपनी के पास है, बशर्ते कि निम्न शर्तों की पूर्ति कर दी जाती है। इस कंपनी का निर्माण 30 नवंबर 2005 के पूर्व कर लिया गया है तथा इसकी अधिकांश पूंजी सार्वजनिक क्षेत्रीय कंपनियों के पास है। इस कंपनी का उद्देश्य शक्ति उत्पादन करने वाले संयंत्र के स्वामित्व वाली कंपनी के ऋणदाताओं के हितों की सुरक्षा करना है। सी, ऐसी कंपनी केंद्र सरकार के द्वारा इस वाक्यांश के उद्देश्यों के लिए 31 दिसंबर 2005 के पूर्व अधिसूचित कर दी जाती है। छूट की सीमा एवं अवधि। इस धारा की छूट की पात्रता रखने वाले उपक्रमों की दशा में प्रथम 10 लगातार कर निर्धारण वर्षों के लिए ऐसे लाभों का 100% करदाता को ये विकल्प दिया गया है कि वह ऐसे कार्य को प्रारंभ करने के वर्ष से 15 वर्षों के दौरान किन्हीं 10 लगातार वर्षों के लिए कटौती की मांग कर सकता है, परंतु ढांचागत सुविधाओं के विकास के अंतर्गत सड़क, पुल, रेलपथ, पानी की पूर्ति, सिंचाई परियोजना, सफाई व्यवस्था, राजमार्ग परियोजना एवं उसके समाकलन भाग के रूप में मकानों के निर्माण कार्य की दशा में वह कार्य प्रारंभ करने के वर्ष से 20 वर्षों के दौरान किन्हीं 10 लगातार वर्षों के लिए कटौती की मांग कर सकता है। यह था हमारा आज का टॉपिक
Deduction in respect of profits and gains from industrial undertakings or enterprises engaged in infrastructure development. Section 80IA.